बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एमडी स्कीम 1 के अंदर हम अपने ऑफिस में आ चुके हैं और आज हमारा व्लॉग जो है बहुत अहम व्लॉग है। आज हम जो दोस्त हमारे स्टेट एजेंट दोस्त जो आज यहाँ तशरीफ़ लाएंगे उनके साथ आज हम बातचीत करेंगे। इस व्लॉग के अंदर मार्केट के हवाले से उनसे राय ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि मज़ीद मार्केट में बेहतरी लाने के लिए क्या करना चाहिए और एमडी स्कीम 1 को आप किस तरह देखते हैं। तो आज का व्लॉग हमारा लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे दोस्त आएंगे, जो दोस्त आएंगे उन तमाम दोस्तों से आपकी मुलाकात भी कराई जाएगी और उनसे उनकी राय भी ली जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे साथ जो है वो उबैदुल्ला ख़ान भाई जो है वो तशरीफ़ लाए हैं हमारे ऑफिस में। तो आज हम पहली बात ही आज उबैद भाई के साथ ही करेंगे एमडी स्कीम 1 के हवाले से। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आज जैसे जैसे हमारे दोस्त जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो हम मार्केट की बेहतरी के लिए और एमडी स्कीम 1 के लिए जो है उनसे बातचीत करेंगे और उनसे राय लेंगे, उनसे मशवरा लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो उबैद भाई मुझे आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जो है वो एमडी स्कीम 1 का बहुत अच्छा काम करते हैं। एमडी स्कीम 1 के अंदर जो है काफ़ी अरसे से काम करते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे रियल्टर जो है वो डिफेंस और क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद, एमडी के जितने काम करने वाले मैं समझता हूँ कि आपको सब जानते हैं और बहुत अच्छा आप काम करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि एमडी स्कीम 1 में हमें मज़ीद मार्केट को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मेहरबानी शाहिद भाई। बात ये इंडिया में तो तकरीबन 10-15 साल से तकरीबन मैं काम कर रहा हूँ। सबसे नंबर एक बात तो ये है कि इंग्लिश के मन में दो नंबर ही नहीं है, कोई डबलिंग नहीं है। जी बिल्कुल 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 साफ़ सुथरा हिसाब किताब, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो लोगों ने ख़रीदा हुआ है 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गया, अभी तक कोई परेशानी उसको नहीं मिला है। तो अभी लोगों को चाहे जिनका प्लाट है वो आके अपना पोजीशन ले। पहले इदारा पोजीशन नहीं दे रहा था, अभी पोजीशन दे रहा है इदारा ना। तो अभी लोगों को आना चाहिए यहाँ अपना घर बना सके। यहाँ आपको पता है देखो रोड बना हुआ है, सीवरेज बना हुआ है और बरसाती नाले बना हुआ है, मेन नेशनल हाईवे लगता है। तो अभी लोगों को आना चाहिए कि यहाँ अपना प्लाट का पोजीशन लेके बनाए। तो मेरा तो ये मशवरा है जिनका प्लाट है यहाँ। उबैद भाई आप स्टेट एजेंट के लिए क्या कहेंगे, जो स्टेट एजेंट हमारे जो काम करते हैं, क्योंकि इनकी तादाद मैं समझता हूँ कि जिस तरह तेसर टाउन या किसी और स्कीम के अंदर है बहुत ज़्यादा है तादाद उनकी, मगर हमारे एमडी स्कीम 1 के अंदर जो है वो रियल्टर ज़रा कम है, कम तादाद में 200, 250, 300 लोग मेरे ख्याल शायद काम करते हैं, मगर जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमें मज़ीद क्या करना चाहिए, रियल्टर को भी दावत देनी चाहिए जो दूसरी सोसाइटियों में दूसरी स्कीमों में काम कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ आना चाहिए, यहाँ काम करना चाहिए। कैसा समझते हैं आप? बिल्कुल शाहिद भाई, सब भाई को आना चाहिए। अगर वो बैरिया का काम कर रहे हैं, डीएचए का काम कर रहे हैं, कहीं का भी काम कर रहा है, तो इनको एक दफ़ा कम से कम यहाँ एमडी स्कीम 1 पे आना चाहिए, उसको विज़िट करना चाहिए। उन लोगों को जिन लोगों ने देखा नहीं है वो लोग जब खुद आएगा तो उनको खुद समझ आ जाएगा यहाँ, इंशाल्लाह फिर वही काम करेगा। जिन लोगों ने देखा नहीं है तो उसको क्या अंदाज़ा होता है। मैं तो सब जो भी स्टेट का काम करता है जहाँ से भी है तो उनको सबको एक दफ़ा जो है ना यहाँ आना चाहिए, उनको खुद इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे उबैदुल्ला ख़ान साहब। इसी तरह जो दोस्त आएगा हम उससे उसकी राय भी लेंगे और एमडी स्कीम 1 के लिए बेहतरी के लिए जो है जो हमसे हो सकेगा, जो इक़दाम उठाना होगा इंशाल्लाह हम उठाएंगे। मैं बाहैसियत प्रेसिडेंट मदारा के भी और एक आम रियल्टर की हैसियत से भी एमडी स्कीम 1 के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल वहीद शेख साहब और खुबैब लोन हमदानी स्टेट से जो है वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। अच्छा देखिए, इस वक्त हम सुबह से जो है जो दोस्त आ रहे थे उन सब दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात करा रहे थे और हम आपको एमडी स्कीम 1 के हवाले से जो है इसको बेहतर से बेहतर करने के हवाले से उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं तमाम रियल्टर से और उनसे मुशावरत भी ले रहे हैं और आने वाले वक्त में जिस तरह यहाँ तरक्कियाँ होती जा रही हैं उनके हवाले से उनसे पूछ भी रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ वहीद शेख साहब और खुबैब लुंड मौजूद हैं। जी वहीद भाई, आप एमडी स्कीम 1 में बहुत पुराना काम करने वाले हैं, तो क्या समझते हैं एमडी स्कीम 1 अब किस तरफ जो है गामजन हो चुका है? सर जैसा कि आपने काफ़ी तारुफ में तो आपने बहुत सारी बातें जो है खुद ही बता दी हैं कि इर्द गिर्द में क्या होने जा रहा है।
लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसी में कुछ बातें ऐड करके ये चीज़ मैं आपको बता दूं। अब MDA स्कीम 1 की सराउंडिंग जो है ख़ास तौर पर इतनी मज़बूत हो चुकी है और इतने बड़े बड़े लोगों के विज़िट्स यहाँ पे हो रहे हैं और इन्वेस्टर भी आ रहे हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह दो हैं मेरी नज़र में। एक तो मलीर एक्सप्रेस वे MDA स्कीम 1 के बिल्कुल करीब उसका इंटरचेंज बनेगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो है रास्ते की दूरियां जो है ख़त्म होने जा रही हैं MDA स्कीम 1 बिल्कुल के ऐसा ही लिए। है। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट आने की दो तीन वजूहत हैं। एक तो ऑलरेडी हमारे बिल्कुल सामने पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल जोन जो है ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है धाबेजी इकोनॉमिक जोन, यहाँ से कोई 8 से 9 किलोमीटर के फासले पर धाबेजी इकोनॉमिक जोन है, बिल्कुल बन रहा है। इसमें चाइना और जापान और जो है दीगर ममालिक की इन्वेस्टमेंट जो है आ रही है। तो यहाँ पे ये भी कोई यहाँ से MDA स्कीम 1 के सेक्टर 2 के गेट से कोई 8 से 9 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तीसरी जो अहम बात जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है वो चंद दिन पहले ही, कि MDA स्कीम 1 के बैक साइड पर मलीर इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अभी कुछ अरसा पहले ही उसका इनॉग्रेशन किया था और इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है जो कि MDA स्कीम 1 के बिल्कुल साथ पीछे लगा हुआ है। तो वहाँ पे जो गहमा गहमी है, उस गहमा गहमी का असर जो है MDA स्कीम 1 पे भी आ रहा है, क्योंकि इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क जो कि आर्मी के सुपरविजन के, आर्मी की सिक्योरिटी में जो है वो बनने जा रहा है, उससे पहले अब आप विज़िट करने आएंगे जब मलीरी इंडस्ट्रियल जोन को, उससे वहाँ जाने से पहले आप जो है MDA स्कीम 1 देखेंगे। तो उनकी लेबर, उनका स्टाफ, इंडस्ट्रियल पार्क के जितने लोग हैं, उनके लिए सबसे करीबी जो रहाइश के लिए कोई जगह अगर मौजूद है तो वो MDA स्कीम 1 है। इस वजह से ये रोज़ ब रोज़ जो है MDA स्कीम 1 जो है एक मुनफरिदियत में, अहमियत भी नहीं कहूँगा बल्कि मुनफरिदियत जो है इख्तियार करता जा रहा है। मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुनफरद इसलिए है, मुझे पूरे पाकिस्तान में, मैं कराची की बात नहीं करूँगा, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह बता दें जिसको 3 इतने बड़े इंडस्ट्रियल जोन लगते हों। ये वाहिद पूरे पाकिस्तान में एक, मैं नहीं जानता, हो सकता है किसी और जगह पे हो, लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो वाहिद MDA स्कीम 1 है जिसके तीनों अतराफ़ में इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल पार्क से मुराद ये है, इंडस्ट्रियल जोन एक पूरा का पूरा, कि यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कभी भी जो है, आपके आने वाले नस्लों के लिए कभी भी रोज़गार के मसला नहीं रहेगा। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगी तो आप सबसे करीबी रहायशी आप होंगे और आपका रोज़गार का मसला जो है यहाँ पे कभी भी ज़िंदगी भर जो है नहीं रहेगा। खुबैब लुंड साहब भी इनके साथ बैठे हैं, तो मैं अभी खुबैब भाई की तरफ भी जाऊँगा। जी खुबैब, आप बताएं कि आप भी काम करते हैं यहाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे एक रियल्टर हैं, और आप क्या समझते हैं MDA स्कीम 1 अब किस तरफ और कहाँ आगे मुस्तकबिल इसका क्या नज़र आता है, और हम रियल्टर को इसके लिए क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सदर मदारा शाहिद उमरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे बातचीत की। देखें आप, इसके जो न्यू मलीर हाउसिंग MDA स्कीम 1 है, उसकी ये टोटल इसके 25 जो सेक्टर हैं, और इसके इर्द गिर्द जो आपने बताया कि ये इसके 3 इंडस्ट्रियल जोन नियरेस्ट हैं, इसके 3 इंडस्ट्रियल जोन। और एजुकेशन के हवाले से मैं बताऊं कि इसके यहाँ एक बहुत बड़ा जो है वो एजुकेशन सिटी है जो गवर्नमेंट ने दिया है। उसके जिस तरह के ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी बन चुका हुआ है, आपके सामने है, और ज़ियाउद्दीन का वो जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी है एक टाइप की, और बैतुस्सलाम है बना हुआ है यूनिवर्सिटी, और दूसरी है SIUT सिंध मदरसतुल इस्लाम है। काफ़ी सारे इस तरह की यूनिवर्सिटियां हैं, आगा खान वालों का वो जो है वो बन रहा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मेडिकल और दूसरे कॉलेजेस वगैरह जो है वो चल रहे हैं यहाँ पे ना। तो ये होगा। दूसरा, रोज़गार के हवाले से कोई टेंशन नहीं होगी यहाँ पे। अगर कोई भी रिहाइश करना चाहता है तो उसको रोज़गार के हवाले से कोई टेंशन नहीं होगी नियरेस्ट ना।
बाकी ये है कि आप साइट पे मौजूद होते हैं, हम लोग शेख साहब और हम लोग जहाँ पे साइट पे मौजूद होते हैं, आप भी मौजूद होते हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल के हवाले से कोई मालूमात चाहिए या कोई भी, और सबसे मैं बता दूं कि छोटा प्लॉट, इसमें एकड़ का प्लॉट है मलिर इंडस्ट्रियल पार्क में, और 5 करोड़ रुपये पर एकड़ का इसका रेट है। बाकी जो है मज़ीद डिटेल जो है आप MDA स्कीम 1 आए तो हम मुआवनत भी फराहम करेंगे। बाकी हम रियल्टर्स को इसकी प्रमोशन करनी चाहिए, MDA की तमाम दोस्तों को इसकी प्रमोशन करनी चाहिए कि इसके सराउंडिंग में जो जो चीज़ें आ चुकी हैं वो बतलाएं लोगों को, ताकि लोगों को MDA की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। बड़ी मेहरबानी जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। ये खुबैब भाई थे, खुबैब लोन भाई, और बाकी जिस तरह भी दोस्त आते हैं तो इंशाल्लाह हम आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे, उनसे बात भी कराएंगे। और हमारी कोशिश MDA स्कीम 1 को आबादकारी की तरफ, और हम इस वक्त पूरी तरीके से तमाम रियल्टर जो है इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह MDA स्कीम 1 को आबाद कराएं। जिस तरह सेक्टर 2 आबादी की तरफ गामजन हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियाँ जो हैं वो रह रही हैं। इंशाल्लाह आने वाले दौर में MDA स्कीम 1 बहुत तेज़ी के साथ आबाद होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया।